Recently, I visited the Botanic Garden, or the Pamplemousses Garden, which is one of the most visited attractions in Mauritius. The garden is located in the proximity of Port Louis, the capital of Mauritius, in the district of Pamplemousses, and is home to an incredible variety of tropical plants, many of them being indigenous. Actually, I was accompanying a few delegates who were visiting for the first time the island. While walking, I stopped in front of a pond with lotus flowers. And for the first time, I was seeing those beautiful flowers which very often I hear in spiritual conversation. So today, we are lucky to have in the studio Dr. Poonam, who is a specialist in spiritual studies. We have invited her today to shed some light on this topic, lotus flower in spirituality. Lotus, we call Kamal ka phool. So Kamal ka phool or Lakshmi Yantra, it's like same. Normally it's same. Definitions और बाकी सब अलग होता है, पर लोटस कहाँ रहता है, कैसे उगता है, उसके लिए जो उसकी जमीन है वो बहुत दलदल वाली होनी चाहिए, बहुत डर्टी, सब कूड़ा मड, सब कूड़ा कचरा उस जगह पे होता है, देन कमल खिलता है. इट्स लाइक अवर लाइफ, वी गेट ऑल डर्टी थिंग्स इन अवर लाइफ, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, तकलीफें. तो जब हम उसमें आ जाते हैं तो एक सीड, जैसे एक सीड कमल के फूल के लिए उगने के लिए बहुत है, वैसे ही एक लाइफ में एक होप हमारी जिंदगी को दोबारा से खिला देता है. सो कमल का फूल जो है, अगर हम बहुत उससे भी पहले जाएं तो ये तो एक सिर्फ नॉर्मल इंसानों वाली बातें होंगी कि कमल का फूल ऐसे है. बहुत लोगों ने सुना है कि गंदगी में उगता है, बट रियलिटी वो नहीं है. कमल का फूल इट्स प्योर. जो श्री हरि जब एक स्लीपिंग मोड में होते हैं, जब वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, सो श्री हरि जो लाइट है, जो डिवाइन है, उनके फॉर्म्स बहुत हैं. उसके बाद श्री हरि जब स्लीपिंग मोड में हैं, वो सो रहे हैं समुद्र में, तो आप उसमें देखेंगे कि उनका अगला रूप कौन सा होता है, स्टैंडिंग वाला. श्री हरि का स्टैंडिंग मीन्स कि वो चल रहे हैं, आपने बुलाया और वो आपके पास आपका काम करने. ही इज नॉट अ सर्वेंट, बट वो कहते हैं मैं भक्त का सर्वेंट हूँ. ही इज इन एक्शन मोड. इन एक्शन मोड वो भक्त का सर्वेंट है. जैसे हमें हमारा भगवान बुलाते हैं, हम मंदिर भागते हैं, हम जाते हैं, हमारे को भजन सुनने का दिल करता है, तो हमारा सोल भागता है. वैसे ही भगवान का सोल जो है, जो वो खुद सोल है, वो हम भगत के पास आते हैं, वो प्यार देने के लिए, वो उस होप को बना के रखने के लिए. तो वो स्टैंडिंग, उनका स्टैंडिंग पोजीशन है. फिर श्री कृष्ण रूप में आए तो वो युद्ध में, वॉर साइड में है कि हाँ, वॉर साइड में आपको कैसे अपने आप को बूस्ट करना है, कैसे अपनी रक्षा खुद करनी है, अपने लोगों की रक्षा करनी है अपनी, और फिर धर्म की, फिर समाज की. तो वो और आगे आगे बढ़ता जाता है. फिर अलग चीजें आ जाती हैं. फिर श्री राम रूप में हैं, वही श्री हरि का रूप, विष्णु जी का रूप, फिर नारायण का रूप. तो बहुत सारे रूप जो श्री विष्णु, आप भी जो हैं वो विष्णु ही हैं. आप उनसे अलग नहीं हैं, आप अपने आप को उनसे अलग नहीं कर सकते. बट हमारे जब कर्म बहुत अच्छे होते चले जाते हैं तो हम फिर वो विष्णु रूप मतलब मिल जाता है हमको. तो ऐसे ही अब वो डिवाइन, वो लाइट, वो सब कुछ तो था उस समय भी, पर उसको देखता कौन? उसको देखने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए था ना. तो वो किसने देखा? वो अपने आप ही, क्योंकि ये सारा संसार आया तो श्री हरि के अंदर से, उस लाइट में से आया है. उनका ना कोई माता है, ना पिता है, ना उनका भाई बहन, कुछ नहीं है. बट उन्होंने एक को जन्म दिया, वो भी अपनी नेवल में से. इंसान को वो नेवल हमें समझ आती है कि हमारे एक बॉडी के अंदर एक नेवल पार्ट है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. जैसे कि आप जब पैदा हुए या मैं जब पैदा हुई तो अपनी माता के
नेवल से जुड़े हुए थे, तो हमें खाने पीने को मिल रहा था ना। तो वैसे ही श्री हरि जब वो स्लीपिंग मोड में थे तो उनके नेवल से एक वही कॉर्ड जो हमारे अब माता पिता मतलब हमारी माँ से हमारी जुड़ी हुई होती है, और सबसे बड़ी बात है जो बीज हमारे को पिता से मिलता है उससे भी वो जुड़ा होता है। वो पिता से जुड़ा होता है, पिता से जुड़ के वो माता तक आता है, माता से जुड़ के वो बच्चे से जुड़ता है। तो देखिए ब्लड रिलेशन भी है, स्किन टू स्किन भी हो गया, क्योंकि ये स्किन है ये इंसानों के लिए है, बट भगवान की जो बनाई हुई स्किन है वो अलग ही चीज है, वो कोऑर्डिनेशन है। जैसे अब आपने केबल्स जोड़ी हुई हैं तो हमारा सिस्टम एक दूसरे से चल रहा है, तो वी ऑल आर कनेक्टेड। हमें दिखता नहीं है वो वायर। अब ये वाईफाई का या ये केबल्स नीचे है ना, जमीन के नीचे से आप कहीं भी ऑन कर रहे हैं, कहीं से भी वाईफाई ले रहे हैं, तो वो कोई वायर हमें दिख रही है? कुछ नहीं दिख रहा। जमीन के नीचे पता नहीं अमेरिका में कहीं है, कोई अफ्रीका में है, कहाँ से कौन सी केबल। कनेक्शन एग्जिस्ट, इवन वी कैन नॉट सी द मैकेनिक। कुछ नहीं दिख रहा हमें। हमारे एक एक बाल, हमारा एक एक हेयर हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, हमारी एक एक इंद्रियां, हमारी एक एक वेन जुड़ी हुई हैं, बट वो सिर्फ हमारी बॉडी से नहीं जुड़ी हुई, वो उसकी जो शाइन है, जो उसका रेज है, जो उसकी जो वाइब्रेशन है, वो आपके साथ भी जुड़ी हुई है। बस वो जिसके साथ कनेक्ट हो गया वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल गए, तो वहां पे वो कनेक्शन जुड़ गया। और वो अब आप मेरा और आपसे जुड़ा या उस आपका किसी और से, फिर किसी और से, तो वर्ल्ड पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो ऐसे ही जब श्री हरि ने अपने अंदर से एक कमल के फूल को उगाया, मतलब कहाँ कमल उगता है, कितना ब्यूटीफुल उन्होंने बताया कि कूड़े कचरे बेकार ऐसी जगह पे वहीं पर वो सीड निकल सकता है। तो उधर से उस बीज को डाला होगा, पहले सिर्फ डायरेक्टली कमल का फूल नहीं निकला होगा, बीज डला होगा, फिर वो कमल का फूल का एक एक पार्टिकल निकला होगा, फिर वो पेटल ओपन हुआ होगा, उसका प्रोसेस भी तो है। सिर्फ कमल का फूल खिलना और ब्रह्मा जी का जन्म लेना नहीं है। फिर उसके ऊपर उस मूर्त को बिठाया गया जिसने आगे पूरी दुनिया चलानी है, उसने आगे बनाना है संसार। तो भगवान अपने आप में से देखिए ना, उसने अपने आप को फ्री तो रखा, उसने ब्रह्मा जी को ड्यूटी दे दिया कि आप कीजिए, आप अपना संसार ब्रह्मांड बनाएं, जो करना है करें, आई कैन हेल्प यू, आई विल हेल्प यू इन एनीथिंग। बट रूप कौन सा आया, क्योंकि कनेक्शन कौन सा था, वो सीड कौन सा था, वो श्री हरि का। तो अगर ये माइक भी है, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, बट आप अगर और ब्रॉड वे में सोचें तो ये किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप से जोड़ रहा है। तो जो चीज जोड़ी जाती है, जो चीज मिलती है, वो श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। ये कुछ भी फॉर्म है, कुछ भी प्रकार है, वो सारा एक परमात्मा का ही अपना एक अंग है। वो राइस है, वो पेटल है, वो पानी है, वो आकाश है, वो रोशनी है, वो जमीन है, वो लकड़ी है। हम उसको माया बाद में सोचेंगे जब वो एक ब्यूटीफुल पैकिंग में हो जाता है। जब उसकी पैकिंग हो जाती है तो हम बोलते हैं हाँ ये दिस ब्रांड का है, ये दिस ब्रांड का है, वो माया रूप ले लेता है। बट वो फर्स्ट जिसने अपना रूप बनाया, जिसने कार्व किया, वो तो ब्रह्मा ने बना दी चीज। बट उससे पहले वो जो थॉट आया, वो क्या रूप बन के आया, वो विष्णु का ही रूप है। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो विष्णु से जुड़ा हुआ है और ब्रह्मा जी उसको देते हैं। इसलिए सबको जुड़ा रहना पड़ेगा एक दूसरे से। आप किसी को किसी से अलग नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं अलग कर सकते, क्योंकि कौन कब क्या बन जाए, कौन कब क्या क्रिएट कर दे ब्रह्मांड में। हर माता पिता ब्रह्मा भी है, जब वो बच्चे के रूप में है वो विष्णु भी है, और जब वो मृत्यु की ओर जाता है, जब वो मर जाता है, तो वो फिर शिव की तरफ चल पड़ता है। तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग नहीं हो सकते, इस डिवाइन से अलग नहीं हो सकते, इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो सकते, इस लाइट से अलग नहीं हो सकते, इस अंधेरे से भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि डार्कनेस में ही तो वो कमल का फूल हुआ ना।
उसके बाद वो जो प्रकाश निकला, उस प्रकाश को, वो कमल जो हमारी नजर इंसानों को कमल दिख रहा है, वो एक प्रकाश है, वो रोशनी है, वो सूर्य रूप समझ लीजिए, वो डिवाइन रूप समझ लीजिए, उसको आप किसी भी रूप में समझ लीजिए। हमें सिर्फ एक सेंस में समझा दिया गया कि कमल के फूल, बट वो सूर्य भी है, वो डिवाइन, वो श्री हरि का रोशनी भी है। तो ये बहुत अंदर जाके पढ़ना पड़ता है, या अंदर बहुत जाके समझना पड़ता है कि भगवानों ने क्या दिखाया। आप बिलियंस ईयर्स पहले की बातों को आज के जमाने में इतनी जल्दी इजीली कैच नहीं कर सकते, बट नेचर का जो काम तब था और आज है और जो आगे रहेगा बिलियन ईयर्स के बाद भी, वो सेम रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। पर इंसानों की दुनिया अभी अलग है, 2 दिन बाद अलग होगी, 10 साल बाद अलग होगी, फिर 100 ईयर्स के बाद अलग होगी, क्योंकि वो लॉ के हिसाब से, वो सोच के हिसाब से, वो मेंटालिटी के हिसाब से, वो खुशी और दुख के हिसाब से बदलते रहते हैं। पर नेचर का प्रोसेस, डिवाइन का प्रोसेस, यूनिवर्स का प्रोसेस जैसे जिस दिन बना उस दिन से लेके आज तक सेम ही है। वो अप एंड डाउन आते हैं, फिर वो बराबर हो जाता है। जैसे कोविड था, पहले सब कुछ लग रहा था बदल जाएगी दुनिया, सब कुछ फ्री हो जाएंगे, सब कुछ, बट सब सिमट गए ना, फिर से सब अपने अपने घरों में छुप गए, सब ने अपना अपना खाना पीना अलग से बनाना, रिजर्व रखना शुरू कर दिया। पर पहले सब लोगों ने छोड़ दिया था, तो 2 साल में सबको पता चल गया कि नहीं, ये करना है, ये नहीं करना है। तो नेचर, इंसान को युद्ध आते हैं, बड़े बड़े वॉर्स आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, पहले सब लोग कहीं से भी कुछ भी खेत में से, गार्डन में से निकाल लेते थे, बट उन्होंने फिर से रिजर्व करना शुरू कर दिया, पानी को संभालना शुरू कर दिया, पानी अपने आप साफ हो गया, पहाड़ अपने आप वापस ग्लेशियर्स बन रहे हैं, कहीं टूट रहे हैं, पूरा रोड्स क्लीन हो गए, लोग नहीं दिख रहे। तो ये जिंदगी है, नेचर अपना काम अपने आप कर रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई सोल्यूशन आ जाता है नेचर की तरफ से, पर इंसान जो है वो सोल्यूशन भी देता है। ऐसा नहीं है, इंसानों की वजह से तो यूनिवर्स है, इंसान नहीं होगा तो यूनिवर्स क्या करेगा। इंसानों के लिए यूनिवर्स है, यूनिवर्स के लिए इंसान नहीं है, इंसानों के लिए, क्योंकि परमात्मा ने जब अपना रूप ब्रह्मा को दे दिया, जो ब्रह्मा, आप मनु शत्रुपा में मत जाइए, आप ब्रह्मा में जाइए फर्स्ट। अगर उन्होंने किसी को ड्यूटी दी है तो वो पहला ह्यूमन तो वो हुआ हमारे लिए, क्योंकि हम सब उससे जुड़े हैं। तो ब्रह्मा जी अगर हमारे पिता हैं, उसके बाद तो चला ना ये जो अब तक हम आए हैं। तो वो जो पूरी जो सर्कल चल रहा है या पूरी लेन चल रही है, वो ब्रह्मा जी से चल रही है। तो वो फर्स्ट पिता है, वो फर्स्ट ह्यूमन है, और फर्स्ट ह्यूमन है वो जैसा वो था वैसे ही हम है। हाइट को छोड़ दो, बट दिखने में तो वही आंखें हैं ना, वहीं पे वही नोज है, वही लिप्स है, वही कान है। तो आप नेचर का काम देखिए कि वो कभी नहीं बदलता, वो कामों का तरीका बदल सकता है, बट नेचर वैसा ही रहेगा। चाहे इंसान का नेचर जन्म लेने से लेके मरने तक एक जैसा ही रहता है। एक कोई पता नहीं बहुत बड़ा उसके ऊपर कोई दुख आ जाए या डिवाइन की कोई ब्लेसिंग्स हो जाए तो वो चेंज हो जाता है, बट नॉर्मली जो रहता है वो जैसा इंसान पैदा हुआ, जिस कैरेक्टर में, जिस नेचर में, वो वैसा ही एंड तक रहता है। पर अगर ब्लेसिंग्स होती है तो बदल जाते हैं। बहुत बहुत ऋषि मुनि गण संत महात्मा ऐसे नहीं बने, उनकी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आई हैं, जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आई तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब वी हैव टू चेंज। मैंने ऐसी कौन सी गलती करी, या मैं ऐसा क्या पाप कर दिया, या मेरे दिल को क्यों दुख हो रहा है, या मेरे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं, या मैं मेरे होने से उस इंसान के रिएक्शन, फेस इंप्रेशंस चेंज क्यों होते हैं, मैं उसको क्यों नहीं हंसी खुशी दे पाता हूँ। मैं चाहता हूँ उसको हंसी देना, पर वो मुझे देखता है या देखती है तो मैं उसको दे नहीं पाता हूँ। तो जब ये चीजें अंदर आपको रियलाइजेशन कराती हैं, जब आपको लगता है कि हाँ, इंसान के अंदर से कुछ अलग निकलना चाहिए जिससे दूसरे को खुशी मिले और मुझे भी खुशी मिले, वो खुशी ही जो है वो डिवाइन ब्लेसिंग्स है। होप जो है वो रियली वो आपको क्या से क्या बना देती है। हम कहाँ पे हैं, हम अपने घर की 4 दीवारियों में हैं। जो क्रिमिनल्स हैं वो कहाँ हैं, वो भी तो 4 दीवारी में ही हैं।
हमारे लॉ हमारे माँ बाप से चल रहे हैं और जेल में उनके लॉ ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स से चल रहे हैं, बट हम सब हैं तो एक तरह से जेल में। बट यहाँ हम फ्री हैं, हम बाहर जा सकते हैं, वो फ्री नहीं है, बाहर नहीं जा सकते। बट रियलाइजेशन किस चीज़ की करा रहे हैं कि हमने अगर कोई पाप किया है या दुख है या कोई कष्ट है या तो उसको निकालें कैसे अपनी बॉडी से, क्योंकि इस बॉडी में सब कुछ है, इसमें अच्छा बुरा सब कुछ है। तो हमें फाइंड करना होता है कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ अच्छा चाहिए या बुरा भी अगर हमें मिल जाए, कुछ गलती बिना गलती किए या किसी जन्म की गलती की हुई हमें जो उसका कर्म का फल मिल रहा है उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो कोई बड़ा चीज नहीं है अगर आप अपने आप से क्वेश्चंस करने लग जाएं, क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्या करूं। तो जब क्या के क्वेश्चंस आते हैं तो हम पूरा वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं। पूरा यूनिवर्स हमारे लिए खड़ा होता है हमें बदलने के लिए, हमें हमारी हेल्प करने के लिए कि आप ये करो। और आपके पास वो चीजें, कोई बुक, कोई इंसान, कोई फैमिली, कोई स्ट्रेंजर अपने आप आएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको माइक लेके जरूरत नहीं है कि काश कोई मेरे पास आ जाए और मेरी हेल्प कर दे। नहीं, आप जस्ट से वो चीज एक्टिव हो जाएगी, कहीं ना कहीं एक्टिव होगी। मे बी अभी नहीं होगी, मे बी 2 दिन बाद होगी, 3 दिन बाद होगी, 1 ईयर के बाद होगी। बट पुट योर सीड, पुट योर क्वेश्चन टू द यूनिवर्स कि मेरे को क्या चाहिए। और वो देखिए कि वो फर्स्ट जो पिता है हमारा ब्रह्मा, उस तक बात पहुंचती है, क्योंकि वो मैंने इस माइक के सामने बोला तो ये माइक भी तो किसी ना किसी हिस्से से वो ब्रह्मा जी से जुड़ा है, तो वो उनका कनेक्शन उन तक पहुंच जाएगा। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स कि कैसे सब कुछ कनेक्ट है। हमें जो दिखता नहीं है ना उसी को देखना है, और जो हमें दिख रहा है ना उसे थोड़ा सा हाइड करना है, थोड़ा सा अपने आप से कि यहीं तक ही नहीं है, लिमिटेड सीमा नहीं है, यही दुनिया की एक लिमिट नहीं है, इससे बियॉन्ड भी है। और जो अभी हम देख रहे हैं वहां तक खत्म नहीं होगी। आपने फिर से आना है, मैंने फिर से आना है, फिर आगे चलेगी दुनिया, फिर वापस जाएंगे, फिर आएंगे। तो पता नहीं कब जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, वी डोंट नो। मतलब 1000 ईयर्स के बाद भी हो सकती है, बिलियन ईयर्स के बाद भी हो सकती है। पर जब हम आए तो हमें कोई इतने बड़े बड़े दुख ना मिले जो हम सह ना पाए। तो वो दुख ना पाने के लिए सिर्फ अच्छे कर्म करो और खुश रहो, सबको खुश रखो, जिसकी हेल्प हो सकती है करो, नहीं हो सकती साफ बोलो नहीं कर सकते। बट आपके दिल में कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए कि मैं वो नहीं कर सका, या मैं नहीं कर सकती, या मैं कर सकती हूं और नहीं करना चाहती। जब आप कर सकते हो और आप नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप है। जब आपके पास पूरी कैपेबिलिटी है, वो सबसे बड़ा पाप है। वो किसी भी फॉर्म में हो कि आप कर सकते हो, आप उस मरते हुए को बचा सकते हो, उसको उस दलदल में से निकाल सकते हो। ब्रह्मा जी क्या वो उधर नहीं गिर सकते थे, उस मड में नहीं गिर सकते थे, वो जीवन ही ना लेते। पर भगवान ने उस जो सीड अपने में सोचा कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मुझे कोई बांध ना सके, मैं अलग, पर इस दुनिया को चलाने के लिए मैं ब्रह्मा बनाता हूँ। और यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में तो कितने ब्रह्मा हैं, कितने विष्णु हैं, कितने शिव हैं, पर उस डिवाइन ने अपने आप को अलग किया, हमें स्वतंत्रता दी है हर चीज करने की। जो तुम्हारा दिल करे वो करो, स्वतंत्र हैं हम कोई कैद में नहीं है, वी आर नॉट इन जेल। बट अगर हमारे पर कोई 4 दीवार नहीं होगी तो हम जुड़े कैसे रहेंगे, फिर प्लैनेट कैसे बनेंगे, अंडा कैसे बनेगा, एक बच्चा कैसे बनेगा, उसको तो अंडा चाहिए ना, उसको तो जुड़ा तो हम एक यूनिवर्स कैसे, एक लाइट को भी। तो लोग कहते हैं कि हमें नहीं दिख रहा है कि उसका अंत नहीं है, उसका स्टार्ट नहीं है, मीन्स लाइट का, पर परमात्मा की नजर में बिल्कुल नहीं है। बट एक किसी भी जीव की नजर में यस, उसकी एक बाउंड्री है, चाहे आप उसको प्लैनेट के रूप में लो, यूनिवर्स के रूप में लो, लाइट के रूप में लो, पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में लो, आप 4 दीवारी के रूप में लो, अपने घर के 4 वॉल्स लो, तो है
और इसमें बुरा क्या है? अगर आप एक 4 वॉल्स में रह रहे हैं, अगर आपको 30, 40, 50, 60 ईयर्स की एक लाइफ मिली है और आप ब्यूटीफुल रह रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भगवान दे रहा या सोसाइटी नहीं दे रही, तो उसमें रहने में क्या मजबूरी है? आप करो कुछ भी, आप खुश रहो ना। इसलिए तो घर बनाए जाते हैं, छोटे 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 छोटे, बड़े बड़े पहाड़ बनाए थे, अब हमने घर बना लिए। तो जमीन के नीचे भी लोग रहते थे, आसमान से दूसरी जगह भी लोग रहते होंगे, हमें क्या पता? हमने जो देखा नहीं हम बोल नहीं सकते, पर जो देख रहे हैं उसको भी तो नहीं समझना चाहते ना। हमारी नजर होती है दूसरे के घर पे कि वो भी मेरा घर हो जाए, वो भी घर मेरा हो जाए। ऐसा होता नहीं, जिसका जो घर है वो है। आपको अगर उसको खरीदना है तो कर्म करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, श्रम देना पड़ेगा। तो यही लाइफ है। आप उस कनेक्शन को बनाए रखो और वो कमल का फूल जो है वो लाइट है, उसकी तरफ जाओ, डिवाइन की तरफ जाओ। आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं हो, जो आपको पता भी नहीं है, जो हमारे दिमाग को शांत कर सकता है। वो ही लाइट है, वो ही डिवाइन है, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई माता पिता नहीं है। पर उसने हमें, उस डिवाइन ने हमें माँ बाप भी दिए हैं, भाई बहन भी दिए हैं, रिश्ते नाते भी दिए हैं, और वो देता चला जा रहा है। उसने अपनी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। इफ यू आस्क एनीथिंग टू हिम कि मुझे ये चाहिए, वो देता है। बट आपका आत्मा साफ होनी चाहिए, आप उस लाइट में रहने चाहिए। अगर आपके अंदर आपको लग रहा है कि हर जगह आपको बुराई दिख रही है, बुराई, ये बुरा, वो बुरा, वो बुरा, मैं ही अच्छा, तो कहीं गड़बड़ है। अगर आपको ये दिखने लग जाएगा मैं बुरा हूं और ये भी सही है, वो भी सही था, उसने जब ये किया वो भी सही था, तो दैट मीन्स यू आर कमिंग टू द लाइट। जब यहाँ पर ये वाली लाइट का प्रोसेस शुरू होगा तो डेफिनेटली वन डे आप उस डिवाइन तक पहुंच के यू विल गेट एवरीथिंग। कहीं पर भी कुछ चीज की कमी नहीं होगी, आपके काम अपने आप बनेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन आपका क्या काम करके चला गया। इंसान क्या मांगता है कि मेरा ये काम हो जाए, मैं यहाँ जाऊं, मेरी इज्जत हो, मेरा मान सम्मान हो, मुझे ये मिले, मुझे खाने को मिले, मुझे पहनने को मिले, मुझे गाड़ी मिले, यही तो चाहिए होता है ना। जब आपका कोई कर रहा है तो इसका मतलब कोई ब्लेसिंग्स है। फिर आपको क्या करना है? आपको सिर्फ सोसाइटी के भले के लिए सोचना है कि सोसाइटी का भी फिर बुरा ना हो। जब आपका कोई काम कर रहा है तो आपको भी रिटर्न में सिर्फ उनका भला मांगना है। चाहे आप वो प्रेयर से मांगो, आप कोई कर्म करके मांगो, आप क्लीनिंग करके मांगो, आप उनकी हेल्प करके दो, कुछ भी करो, सोसाइटी का भला होना चाहिए। सोसाइटी में ये नहीं कि ये सिर्फ हिंदू का हो, या मुस्लिम का हो, या क्रिश्चियन का हो, या जैन का हो, या सिख का हो। नहीं, सोसाइटी मीन्स एवरीवन, क्योंकि सब हम उसी डिवाइन से जुड़े हुए हैं, वो सब काउंट होते हैं। आप किसी से भी अलग नहीं हैं। हिंदू में ये कहा जाता है कि आप एक हैं, मुस्लिम में कहा जाता है आप उसी डिवाइन सबका वही परमात्मा है। बोलने में अलग अलग बातें हैं बट है एक ही। ये तो हमारे दिमाग के और जो पॉलिटिशियंस हैं या जो कट्टर चीजों में होते हैं वो आपको डाल देते हैं, बट वैसा कुछ नहीं है। आप सब मिलजुल के रहें, मिलजुल के काम करें, मिलजुल के सोसाइटी को सुंदर बनाएं। मिलकर ही ये चलेगा, बिना इसके कनेक्शन के कुछ नहीं चलेगा। Amazing explanation. I couldn't even disturb you in your flow. Thank you very much, and I'm sure we are going to have a lot more sessions in the near future.